Hello friends, welcome back to the another video of economic sub. In this video we can discuss about the change in quantity demand या फिर shift in quantity demand. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड। डिमांड किस तरीके से आपकी शिफ्ट होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है ये शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें एक टॉपिक और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में शिफ्ट इन डिमांड। डिमांड में डिमांड किस तरीके से शिफ्ट होती है और क्वांटिटी डिमांड किस तरीके से शिफ्ट होती है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड। तो देखिए स्टूडेंट्स शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड क्या, शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड इसको हम कह सकते हैं या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी हम इसको कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जहां पर भी ये वर्ड आ गया डिमांड के साथ में क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है क्वांटिटी डिमांड। एक तो होता है स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किए थे आपके साथ में, 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। एक तो डिमांड डिस्कस किया था आपके साथ में और स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे हमने पहले ही दोनों डेफिनेशन डिस्कस की थी, दूसरी क्वांटिटी डिमांड। स्टूडेंट्स क्वांटिटी डिमांड का डायरेक्टली रिलेशन होता है एक स्पेसिफिक प्राइस से। क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है एक स्पेसिफिक प्राइस से, लेकिन डिमांड आपकी अदर फैक्टर से शिफ्ट होती है या फिर चेंज होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसे ही यहाँ पर शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड है। There is a change in quantity demand. There is a shift in quantity demand due to change in its own price of commodity. जब कॉमोडिटी के अपने प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड। इसके 2 पार्ट है, एक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन कह सकते हैं या फिर हम इसको एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स देखिए एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, एक्सटेंड करना। इसका मतलब क्या है, डिमांड यहाँ पर आपकी इंक्रीज हो रही है और आपको पता है डिमांड कब इंक्रीज होती है प्राइस के साथ में, जब उस कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तब। तो यही पॉइंट है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देयर इज अ increase in quantity demand due to decrease in its own price of commodity. This is called extension of demand. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है और डिमांड इसकी इंक्रीज हो रही है। 10 से प्राइस हो रहा है 8 और क्वांटिटी डिमांड आपकी 100 से इंक्रीज हो रही है कितना 120 तक। तो स्टूडेंट्स ये कहलाएगा आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब देखिए इसकी कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगी। कर्व ये y एक्सिस ओरिजिन और x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस पर हम प्राइस लेंगे, x एक्सिस पर हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स क्वांटिटी डिमांड को। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं QD और यहाँ पे लिख लीजिए प्राइस। प्राइस कितना है 8 और 10, क्वांटिटी कितनी है आपकी 100 और 120। स्टूडेंट सबसे पहले इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। अब इसमें देखिए इनिशियल प्राइस क्या है 10 कहलाएगा स्टूडेंट्स इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस का मतलब है जो प्राइस सबसे पहले स्टार्टिंग में था, और ये 8 जो प्राइस चेंज हुआ है और ये कहलाएगा आपका न्यू प्राइस। ऐसे ही ये आपका 100 कहलाएगी इनिशियल क्वांटिटी और 120 कहलाएगी न्यू क्वांटिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को कर्व के अंदर मैच करना है। तो इनिशियल प्राइस कितना है 10 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है स्टूडेंट्स 100। तो इन प्राइस ये रहा और क्वांटिटी ये रही आपकी 100। तो इन दोनों को यहाँ पर आप मैच कर दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा ये। तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट आता है आपका न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी 8 और 120। 8 प्राइस ये रहा और 120 क्वांटिटी आपकी ये रही। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पॉइंट आपका ये आ गया। स्लोप लगेगा इसमें इस तरीके से और ये बन गई आपकी डिमांड कर्व। तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ऐसे ही सेम आता है बिल्कुल इसका नेक्स्ट अपोजिट पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटना, डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड का घटना, डिमांड का कम होना। डिमांड कब कम होती है, डिमांड कब डिक्रीज होती है, जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है तब। तो स्टूडेंट्स यही आपका ये पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देयर इज अ decrease in quantity demand due to increase in its own price of commodity. This is called contraction of demand. Students देखिए प्राइस पहले 10 था फिर हो गया प्राइस पहले 10 था फिर 10 से इंक्रीज होकर कितना हो गया 12
उसके बाद में क्वांटिटी पहले 10 प्राइस पर थी 100, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी यहाँ पर डिक्रीज हो गई, तो ये प्रोसेस कहलाएगा स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखिए इसकी कर्व यहाँ पर किस तरीके से ड्रॉ होगी, ये कहलाएगा वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस, यहाँ पर प्राइस लेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस और ये होगी क्वांटिटी डिमांड। स्टूडेंट्स पहले प्राइस कितना है 10 और 12, क्वांटिटी कितनी 80 एंड 100। सेम प्रोसेस वही हम रिपीट करेंगे, पहले इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस को मैच करना है। इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है स्टूडेंट्स इसमें 10 और 100, 10 प्राइस ये रहा और 100 क्वांटिटी ये रही। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा। सेकेंड पॉइंट न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी, 12 प्राइस है और न्यू क्वांटिटी कितनी है 80, तो स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट ये आ गया, तो इसमें एरो लगेगा आपका ऊपर की तरफ और ये आपकी आ गई डिमांड कर। स्टूडेंट्स ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों पार्ट किसके हैं, शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहां पर होता है आपका फिनिश। तो देखिए स्टूडेंट्स अब टॉपिक आता है आपके सामने इसमें चेंज इन डिमांड। अभी हमने आपके साथ में डिस्कस किया था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या फिर शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड। अब आपके सामने टॉपिक आता है इसमें शिफ्ट इन डिमांड। बस स्टूडेंट्स देखिए दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस है, उसमें शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड था, इसमें शिफ्ट इन डिमांड है। क्वांटिटी का रिलेशन मैंने आपके साथ में बताया था, क्वांटिटी डिमांड एक स्पेसिफिक प्राइस से रिलेट करती है, लेकिन डिमांड रिलेट करती है, डिमांड किससे रिलेट करती है स्टूडेंट्स, अदर फैक्टर से। यहां पर प्राइस नहीं होता। तो देखिए स्टूडेंट्स शिफ्ट इन डिमांड क्या है, शिफ्ट इन डिमांड का मतलब है देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स। यहां पर डिमांड किसकी वजह से चेंज होगी, अदर फैक्टर की वजह से होगी। स्टूडेंट्स प्राइस को यहां पर कांस्टेंट माना जाता है, प्राइस को इसमें कांस्टेंट रखा जाएगा। हम ये मानते हैं शिफ्ट इन डिमांड में एक एजम्पशन मानते हैं कि प्राइस उसका सेम है, प्राइस बिल्कुल उसका कांस्टेंट है, जो डिमांड चेंज होगी वो अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके शिफ्ट इन डिमांड के टू पार्ट्स हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो फर्स्टली वी कैन डिस्कस इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड देखिए क्या है, देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज होगी लेकिन वो अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कहलाया जाता है आपका इंक्रीज इन डिमांड। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने एक शेड्यूल यहाँ पर लिया हुआ है, इसमें आपका प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है, कितना 100 से 120। अब देखिए इसकी कर्व यहाँ पर किस तरीके से ड्रॉ होगी। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये होगा, ये आपका वाई एक्सिस ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स जब यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस की एक स्ट्रेट लाइन जाएगी एक्स एक्सिस के बिल्कुल इक्वल बराबर परपेंडिकुलर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया आपका प्राइस। एक इनिशियल डिमांड हमने मान ली, जो इनिशियल डिमांड चल रही है वो कितना है ये, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 100, ये हो गई आपकी क्वांटिटी डिमांड। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें डिमांड इंक्रीज होती है वो होती है हमेशा राइटवर्ड और डिक्रीज होती है वो होती है बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स डी से ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आपका D1 पर जब डिमांड इंक्रीज होगी तब, और ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आपका 100 से 120 पर, और इस पॉइंट को यहाँ पर नेम दे दीजिए E से E1, और ये एरो इस डायरेक्शन में यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे इंक्रीज इन डिमांड। अब देखिए स्टूडेंट्स डिमांड जो इंक्रीज होती है अदर फैक्टर से, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो सकती है। स्टूडेंट्स ये सारे फैक्टर की हमने स्टडी करी है डिमांड फंक्शन के अंदर, डिमांड फंक्शन में हमने सारे फैक्टर की इसमें स्टडी की है, वही सारे फैक्टर यहाँ पर आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अदर फैक्टर, या स्टूडेंट्स पहले इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी इसमें से पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड के इंक्रीज होने के कॉजेज बताइए कि किस कॉजेज से डिमांड इंक्रीज होती है।
तो देखिए वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिनसे डिमांड इंक्रीज हो सकती है, या फिर अदर फैक्टर वो कौन कौन से हैं जिनसे डिमांड इंक्रीज हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने ये आपको कंसेप्ट बताया था टी एंड कॉफी का डिमांड फंक्शन के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, जहां पर टी का प्राइस इंक्रीज होता है उसकी डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन टी के कस्टमर है वो कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, वो कॉफ़ी की तरफ होते हैं, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस सेम है और टी का प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड वहाँ पर बढ़ जाती है। सेम कंसेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज, जब कार के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो वहां पर कार की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जिन पर्सन्स ने, जिन बायर ने कार को कंज्यूम की है, सीधी सी बात है पेट्रोल भी खरीदने के लिए हो जाएगा। जब पेट्रोल खरीदने के लिए हो जाएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इनकम कंज्यूमर की डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, दोनों में डिमांड इंक्रीज होती है हमेशा। इसके बाद में आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कॉमोडिटी के फेवर में है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, अनफेवर में तो डिमांड घटेगी, वो उसका नेक्स्ट कॉजेज होगा डिक्रीज इन डिमांड का। आगे इसमें पॉइंट आता है प्राइस इंक्रीज इन फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर आज ही स्टॉक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है इस गुड्स की ज़रूरत इसको कल को भी पड़ेगी, जब कल को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वह आज ही इसका स्टॉक करेगा, जिससे करंट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लास्ट 2 पॉइंट और आते हैं, नंबर ऑफ बायर इंक्रीज होते हैं कॉमोडिटी के तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज होता है किसमें, अनइक्वल में, जिसमें रिच पर्सन के पास में ज़्यादा से ज़्यादा इनफ मनी होगी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे अब इसमें टॉपिक आता है चेंज इन डिमांड का। नेक्स्ट पॉइंट चेंज इन डिमांड का ही पार्ट डिक्रीज इन डिमांड। अभी हमने डिस्कस किया था आपके सामने इंक्रीज इन डिमांड, अब देखिए डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है, जब किसी कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है अदर फैक्टर की वजह से, वहां पर भी प्राइस आपका कांस्टेंट ही रहेगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा। प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आया, यहाँ पर डिमांड में चेंज आया किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। कॉमोडिटी का प्राइस कैसा है स्टूडेंट्स, अभी भी कांस्टेंट ही है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमोडिटी का प्राइस 10 था, पहले डिमांड 100 थी, प्राइस अभी भी 10 है और डिमांड कितनी हो गई 80। और डिमांड देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपकी शिफ्ट हुई, ये था आपका y एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस। देखिए इसकी कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगी, प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस की एक लाइन सीधी आ जाएगी, ये आपका तो देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस की लाइन स्ट्रेट आ जाएगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब एक इनिशियल डिमांड हम यहाँ पे ले लेते हैं, कितना, ये हो गई आपकी इनिशियल डिमांड और ये हो गई आपकी इनिशियल क्वांटिटी। ये कितना है क्वांटिटी, 100। अच्छा क्वांटिटी है इसमें कितना शेड्यूल में 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब डिमांड शिफ्ट होगी तो वो डिक्रीज होगी आपकी पीछे इसके लेफ्ट वर्ड साइड में, तो ये आ जाएगा पार्ट डी से D1 पे। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे ये क्यू शिफ्ट हो जाएगी 100 से आपका 80, ये हो जाएगी क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पर हम एरो लगा देंगे, ये पॉइंट इसको E मान लीजिए और इसको E1, और यहाँ पे आप लिख दीजिए एरो लगा के डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज हुई। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिमांड जो यहाँ पर शिफ्ट हुई है लेफ्ट वर्ड, जो आपकी डिक्रीज हुई है डिमांड, अब वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिमांड डिक्रीज हुई है। अभी हमने आपको बताए थे इंक्रीज इन डिमांड में वो कॉजेज, वो अदर फैक्टर जिससे डिमांड इंक्रीज हो रही थी। अब देखिए वो फैक्टर जिनसे डिमांड यहाँ पर आपकी डिक्रीज होगी। तो पहला पॉइंट इसमें आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज। इसमें एग्जाम्पल किसका था, टी एंड कॉफी का। टी ने प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न करने के लिए अपने प्राइस को कम कर दिया, जब कम कर दिया तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जो उसकी डिमांड इंक्रीज हुई है तो उसमें वो कस्टमर आए होंगे जो कॉफ़ी की तरफ थे पहले, जो कॉफ़ी पहले कंज्यूम कर रहे थे, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। कॉफ़ी के कस्टमर कहाँ अट्रैक्ट हो चुके हैं, प्राइस कम होने की वजह से वो टी की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, तो कॉफ़ी की डिमांड घटेगी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिमांड डिक्रीज हो जाएगी।
सेकंड पॉइंट आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज। जब कार अपने प्राइस को बढ़ाएगी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कार की कंपनी कार कैसे बढ़ा देगी तो देखिए स्टूडेंट्स, कार के प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो वहाँ पर उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, और जिसके बदले में उसके कंपेयर में उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि जिन पर्सन्स ने डिमांड नहीं की कार की वो पेट्रोल को कंज्यूम नहीं करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, इसमें इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज फॉर इन्फीरियर, वो इन्फीरियर को नहीं खरीदेगा। वो किसको परचेज करेगा स्टूडेंट्स? वो कंज्यूम करेगा एक अच्छी क्वालिटी, जिस गुड्स में अच्छी क्वालिटी होगी और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करेगा, तो वो इन्फीरियर गुड्स को परचेज नहीं करेगा, जिनसे उनकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंज्यूमर की इनकम अगर डिक्रीज होती है तो वो नॉर्मल गुड्स से कहाँ शिफ्ट कर देगा? वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो इन्फीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट कर देगा डिमांड। नॉर्मल गुड्स से कहाँ शिफ्ट कर देगा? इन्फीरियर की तरफ। तो वहाँ पर डिमांड किसकी डिक्रीज होगी? नॉर्मल गुड्स की। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कॉमोडिटी के अगेंस्ट में है, अनफेवर में है। आपने किसी गुड्स को परचेज किया, आप परचेज करने के बाद में आपने उसको यूज़ किया, वो गुड्स आपको टेस्ट में अच्छा नहीं लगा, तो नेक्स्ट टाइम खरीदोगे जाके? नहीं खरीदोगे आप। नेक्स्ट टाइम आप उसकी डिमांड नहीं कर सकते, तो इसीलिए डिमांड वहाँ पर उस गुड्स की क्या होगी स्टूडेंट्स? डिक्रीज होगी। प्राइस डिक्रीज इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में उस कॉमोडिटी का प्राइस क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो कंज्यूमर आज क्यों खरीदेगा? आज तो वो महंगा है। कब खरीदेगा? कल। तो करंट डिमांड क्या होगी स्टूडेंट्स? डिक्रीज होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, करंट डिमांड क्या होगी? वहाँ पर डिक्रीज होगी। कंज्यूमर को पता है आज नहीं तो कल इस गुड्स का प्राइस कम होगा, फ्यूचर में कम होगा, आज कम नहीं हुआ है, तो वो आज जो अपनी करंट डिमांड है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। वो आज नहीं खरीदेगा, फ्यूचर में खरीदेगा जब उस गुड्स का प्राइस कम हो जाएगा तब। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बायर डिक्रीज, होल यूनिवर्स में नंबर ऑफ कंज्यूमर अगर कम होते हैं तो सीधी सी बात है ऑलरेडी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी ओवरऑल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शिफ्ट होता है इक्वलिटी में, इक्वल में। एक होता है इक्वल और एक होता है अनइक्वल। इक्वलिटी में पुअर पर्सन जो स्ट्रगल कर रहे थे अब उनमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है, तो धीरे धीरे करके डिमांड जो वो इन्फीरियर गुड्स की कर रहे थे वो क्या करने लगेंगे? कम करने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे कॉजेस जिनकी वजह से आपकी डिमांड डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही बहुत है। आज हमने टॉपिक कवर किए हैं आपके साथ में, शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड।